पुत्र की वीर गति पर शोक न करो। ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो, और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र दो महारथियों के बीच फंसा एक कठपुतली है और कुछ नहीं। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। लिटरली मूवी देखते वक्त मुझे हाथ में गूज़बम्स आ गए थे और मेरी आंखों में नमी थी। सच में ऐसी कोई मूवी पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आज फैंटास्टिक फोर की अगर तुम ये मूवी देख रहे हो ना तो ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, मेरा नाम है MRK जयसवाल और आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ मूवी, या जिसको मैं पहले कार्टून बोल रहा था, महाअवतार नरसिम्हा। ये मूवी मैंने कोइंसिडेंसली देखनी पड़ी। मेरा इसको देखने का बिल्कुल मूड नहीं था, बट गाइस सरप्राइज, मैंने जीवन में शायद पहली बार कोई 3D मूवी देखी, बट उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा पॉसिबल नहीं। मैं आइनॉक्स में फैंटास्टिक फोर देखने गया था, बट हुआ क्या कि वहाँ पर फैंटास्टिक फोर की जो हिंदी की टिकट थी वो थी 670 रुपये की। बट उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शो को चालू में लेट हो गया था। शो को चालू हुए कम से कम आधा घंटा हो गया था, इतना लेट हो गया। और उसके बाद इंग्लिश वेरिएंट था, वो मैं देखना नहीं चाहता था। तो फिर मैं मेरे भैया और मेरी सिस्टर ने बोला नरसिम्हा मूवी देख ले, क्योंकि जोरासिक वर्ल्ड तो मैंने देख रखी थी। तो अब आइनॉक्स में एक रूल था कि अंदर जाने का बाहर तो आ नहीं सकते, टिकट कैंसिल हो जाएगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं रिग्रेट कर रहा था कि क्या कार्टून देख रहे हो यार, मुझे क्या कार्टून दिखा दी। और उसके बाद मैंने चॉकलेट खा के जब अंदर गया तो रियल ये हुआ। अब जैसे तुम्हें पता हो तो मैं थोड़ा सा भक्ति प्रिय आदमी, बट मेरा भगवान से थोड़े दिनों से विश्वास उठ रखा था। मतलब भक्ति में मेरा मन ख़त्म हो रहा था। बट तुम सोच नहीं सकते मेरे साथ हुआ क्या। जो मूवी जब मैंने देखी ना, तो मेरे साथ जो मतलब क्या उसके विजुअल्स थे, मैं रियल में सच बोलूँ तो मैं इसको कार्टून बोल रहा था। मन में गिल्ट, गुस्सा, रिग्रेट सब कुछ था। मेरे भैया ने बोला नरसिम्हा देख लेते, तो मैंने बोला ये क्या कार्टून दिखा रहे हो, क्योंकि मैंने इस मूवी का ट्रेलर वेलर तो कुछ देखा नहीं था, तो कुछ मुझे भी आइडिया था नहीं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से इतनी खरी उतरेगी। पर भाई 30 मिनट बाद जो हुआ मूवी देखते देखते, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस मूवी के जो 3D में एक तो मैंने पहली बार देखी, पर उस मूवी के जो विजुअल्स, जैसे एक सीन था उसका जब प्रहलाद को बचा लेते और वहाँ पर विष्णु जी के जो दर्शन हुए, तो 3D में उस दर्शन को देखने का ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ने आके दर्शन दे दिए। मतलब इतनी रियल कोई मूवी कैसे हो सकती है। मानता हूँ वो एक एनिमेशन था, बट वो एनिमेशन इतना रियल लग रहा था कि क्या बोलूँ। उस मूवी का साउंड इफ़ेक्ट्स और VFX बिल्कुल टॉप नॉच थे। मैं तो कहना चाहूँगा, अगर तुम ये मूवी देखने वाले हो ना, तो इसको 3D में ही देखना, पायरेटेड करके या किसी साइट से डाउनलोड करके मत देखना, क्योंकि ये मूवी का एक्सपीरियंस तुम्हें बेस्ट थिएटर में मिल सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जब विष्णु जी 3D में दर्शन देते ना, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे ही दर्शन दिए और मैं ही प्रहलाद हूँ। लिटरली मूवी देखते वक्त मुझे हाथ में गूज़बम्स आ गए थे और मेरी आंखों में नमी थी। सच में ऐसी कोई मूवी पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आज फैंटास्टिक फोर की अगर तुम ये मूवी देख रहे हो ना तो ज़्यादा अच्छी है, और तुम पे भगवान की कृपा होगी अगर तुम्हें ये भगवान ने ये मूवी देखने का मौका दिया है। भाई मैंने इस मूवी को कार्टून समझा था, पर एक कार्टून नहीं, साक्षात अवतार थी मूवी। इसके VFX टॉप नॉच थे।
इस मूवी को देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे कह रहे हो कि तू मुझे भूल गया हो पर मैं तुझे भूला नहीं हूँ। ये एक मूवी नहीं, बिल्कुल एक इमोशन थी, एक भक्त। और भाई इस मूवी को अगर तुम एक्शन के लिए देख रहे हो तो एक टॉप नॉच है। मूवी के अंदर जो एक्शन है वो भी टॉप नॉच है। इसके अंदर असुर्स का वो ब्लड बाथ, वरा अवतार और हिरण्यकश्यप की फाइट, और इसके अलावा जो सीन्स है वो स्वर्ग का महल, ऐसा लग रहा है तुम रियल स्वर्ग में हो। और जो इसके एक्शन सीन्स है, नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप की फाइट, उसके अंदर जो ब्लड बात है, लोगों की गर्दन काट देना, चीराफाड़ी करना, मतलब क्या ही लेवल का इफेक्ट है, तुम सोच नहीं सकते हो। इसका एक्सपीरियंस 3D में देखो तुम, मतलब इतनी अच्छे से डिटेलिंग में कौन बता सकता है। वहाँ पर जो नरसिंह भगवान के जो रूप बताए वो 3D में अगर तुम देख लो ना, ऐसा लगा साक्षात तुम्हारे सामने कोई भगवान खड़े हुए हैं। उसके अंदर की फायर्स, तो इसके अंदर जो शेषनाग जी का अवतार था उसका विजुअल तो ऐसा था कि मतलब मैंने आज तक जितने भी कार्टून्स या सीरियल्स देखे उसके अंदर शेषनाग जी का अवतार बिल्कुल कार्टून लगता है, बट इसमें ऐसा लगता है रियल में तुम्हारे सामने भगवान खड़े हो, शेषनाग हो, वो नरसिंह जी हो, विष्णु जी। सबसे बेस्ट सीन इस मूवी का था विष्णु जी वाला, मैं कहूँ लास्ट में जो फाइटिंग हुई थी या किसी मार, मतलब इतनी रियल बताया गया कि तुम देख लो तो तुम खुश हो जाओ। मैं इसको वर्ड्स में बयान नहीं करता, तुम अभी जाके इस मूवी को थिएटर में आके देखो गाइस। भाई आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि इस मूवी को तुम OTT या किसी चीज़ पे मत देखना, इसको 3D में थिएटर में जाके देखो, इसका बेस्ट एक्सपीरियंस पाने के लिए। जय श्री नरसिंह, जय श्री कृष्णा। भाई अगर तुम्हें भगवान के बारे में तुमने थोड़ी भी रामायण जी या पुराण पढ़े हो, मैं सुनने की नहीं बोल रहा हूँ, अगर पढ़े हो या तुमने कुछ भगवान की भक्ति में, तो तुम इस मूवी के अंदर एक ऑरा फील कर सकते हो जो मैंने फील किया। इस मूवी को देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने साक्षात मुझे दर्शन दे दिए, माया के रूप में, जैसे प्रोजेक्टर में से लाइट आती है फोटोन्स के रूप में। बट भाई सच में वो अलग ही डिवाइन एक्सपीरियंस था जो कि तुम खुद महसूस कर सकते हो। और गाइस इसके अलावा मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बात की बात है, जैसे मैं पिछले साल 2024 में मैं अपने ब्रह्मचर्य के पीक टाइम पे था, मतलब मेरे को 7 मंथ रेगुलर मेडिटेशन की मुद्रा में 1-1 घंटे तक मैं मेडिटेट करता था। उस टाइम की बात बताऊँ, उस टाइम को मैंने रात को रामायण जी पढ़ रहा था, जिसके अंदर मैंने राम जी का बाल चरित्र वर्णन पढ़ा कि वो बचपन में कैसे दिखते थे। अब वो मैंने बहुत डीप से पढ़ा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि राम जी कैसे दिखते थे, मतलब मेरा और ब्रेन भी बहुत ज़्यादा तेज चलता है उस हिसाब से। तो बट हुआ क्या, मेरे को वैसे ड्रीम्स नहीं आते थे क्योंकि मैं 3 से 4 बजे के बीच उठता था, बट उस दिन मुझे ड्रीम आया। उस ड्रीम में हुआ क्या तुम्हें पता है, मुझे एक बच्चा दिखा जिसकी हल्की हल्की शक्ल जैसे मैं बचपन में दिखता था ऐसी थी, बट भाई वो उसके अंदर उसके सिर के घुंघराले बाल ब्राउन कलर के, और उसका कलर और उसके आंखों का दिव्य तेज, वो मैं भूल गया। उस बच्चे को मेरा देखने का मन हो रहा है, मैं उसको ड्रीम में, और मैं ज़्यादातर अपने ड्रीम्स भूल जाता हूँ पर ये ड्रीम में आज तक भूला नहीं हूँ। और भाई वो इतना प्यारा बच्चा था, डिवाइन लग रहा था बिल्कुल, तो ऐसा मुझे ड्रीम तक आया। तो भाई ये तो ड्रीम था जो मैं कभी भूल नहीं सकता भक्ति कारण। बट ये जो कल मूवी देखी, ये तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा तो नहीं भगवान ने स्कैम कर दिया कि तुम्हें दर्शन दे दिए। लिटरली बोलता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा इस मूवी को देखते हो कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दे के चले गए, सच बोल रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी तुम इस मूवी को ज़रूर देखो। अब गाइस मैं इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान का कि मैंने 5 बार तो रामायण जी पढ़ी बिल्कुल एग्जैक्टली कि मुझे वर्ड टू वर्ड उसको समझ सकूँ। इसको बाद मैंने भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, और श्री कृष्णा जी की जो भागवतम पुराण है वो भी मैंने पढ़ रखी है। तो उन स्टोरीज़ को मैंने पढ़ रखा है और मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है कि भगवान के कैसे क्या उनका काम करना है, यूनिवर्स की वर्किंग। बट इस मूवी में मुझे लगा कि वो थिएटर में मेरी मूवी कैंसिल होना फैंटास्टिक 4, और यहाँ तक मुझे पहुँचना थिएटर तक वो मूवी दिखाने के लिए, ताकि मेरा जो मन जो कमज़ोर हो रहा था 2-3 दिन से, मैं मतलब अजीब सा टूट गया था, मुझे मेरी भक्ति टाइप की चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बट कैसे गाइस, मैं पक्का मूड था कि मैं मूवी देखने ऐसे जाऊँगा, बट मेरी टाइमिंग कैंसिल हुई, ट्रैफिक में फंसा, मतलब एग्जैक्टली ऐसा चाहा कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी और मुझे यही मूवी दिखानी थी उनको, और यही मूवी उन्होंने दिखाई। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमवाले फिल्म्स और इस मूवी के डायरेक्टर अश्विन जी को कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई, या उनके ऊपर भी भगवान की कृपा थी। मतलब तुमने इतने लोगों को दर्शन करा दिए भगवान के रूप के, मैं कहना चाहूँगा।